जय माता दी भक्तों, आज मैं आपको सुनाता हूँ देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। भक्तों, कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को अन्य नामों जैसे देवोत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस और प्रबोधनी एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। भक्तों, एक समय की बात है, एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। उस दिन प्रजा तथा नौकर चाकरों सहित पशुओं को भी अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। फिर राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, किंतु वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नौकर नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तब वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि हे महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। राजा बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। राजा बोला, मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह नौकर बोला, महाराज, यदि आपको विश्वास न हो तो आप साथ चलकर देख लो। यह चमत्कार देखने के लिए राजा एक पेड़ के पीछे जाकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान तब भी नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय देखकर भगवान ने तुरंत ही प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ में बैठकर भोजन करने लगे। खा पी कर भगवान उस नौकर को अपने विमान पर बैठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ। वह भी मन कर्म से उपवास रखने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। तो भक्तों, ये थी देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमें कोई भी व्रत उपासना करनी है तो उसे हमें मन कर्म से करना चाहिए। बिना मन कर्म से यदि हम लाखों का दान भी दे रहे हैं तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई भी व्रत या कोई भी दान अगर आप करते हो तो उसे मन कर्म से कीजिए और आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। अगर आपको इस कहानी से कुछ शिक्षा मिली हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। और हाँ भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। जय श्री हरि।